जय श्री कृष्ण मित्रों। मित्रों, मैं पंडित रमेश चंद्र पटेरिया, इंजीनियर एवं एस्ट्रोलॉजर, आपका अपनी यूट्यूब चैनल ग्रह चाल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका संबंध व्यक्ति के जीवन में एक बहुत ही आकर्षण और जिज्ञासा रखता है। तो आज का विषय है मित्रों, राजनीति का कुंडली से कनेक्शन। आज इसी विषय पर विस्तृत चर्चा होगी। मित्रों, बहुत से दर्शकों का, हमारे प्रिय दर्शकों का बहुत से ये जिज्ञासा थी कि कुंडली, राजनीति के ऊपर कुंडली को समझाया जाए कि कब कुंडली में कैसे भाव होते हैं और उन पर जो है उनका कैसा प्रभाव होता है जो जब व्यक्ति राजनीति में प्रवेश करता है, उसके योग होते हैं या अथवा नहीं होते हैं। तो मित्रों, आज इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो मित्रों, किसी भी विषय वस्तु पर चर्चा करने के पहले उसके बारे में जानना जरूरी होता है। राजनीति क्या है और उसका हमारी कुंडली से क्या कनेक्शन है, आइए इसे जानते हैं। मित्रों, जैसा कि राजनीति शब्द का, यदि ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, राज और नीति, यानी कि इसी शब्द से ही स्पष्ट है कि जो अपनी नीति, अपने नियमों, अपने सिद्धांतों का गोपनीयता के साथ दूसरों से राज छुपाकर कार्य करता है, वह व्यक्ति राजनीतिज्ञ होता है। मित्रों, ये केवल जो है देश के नेताओं पर लागू नहीं होता, बल्कि आज के माहौल में इससे हर व्यक्ति प्रभावित रहता है। चाहे उसके कैरियर का संबंध हो, उसके व्यापार का संबंध हो, और यहाँ तक कि मोहल्ला, पड़ोस और घर परिवार में भी इसका असर देखने को अक्सर मिलता है। जैसे कि भाई भाई में, भाई बहन में, सास बहू में, मित्रों मित्रों में, दोस्तों दोस्तों में, कार्यालयीन स्टाफ में, यहाँ तक कि जो है अन्य समाजों में, और जो है धर्म कर्म में, लड़ाई झगड़े में, सुलह समझौते में, हर क्षेत्र में अपनी जो है राजनीति ने एंट्री मारी हुई है। जब बच्चा बड़ा होता है तो वो धीरे धीरे राजनीति का शिकार होने लगता है, चाहे वो अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहा हो या वो कोई जॉब कर रहा हो। तो मित्रों, वर्तमान परिवेश में पॉलिटिक्स से ऐसा कोई भी घर या परिवार अछूता नहीं रहा जहां कोई नेता ना हो। आज के परिवेश में घर घर में नेता पाए जाते हैं। पहले के समय में जिन लोगों के अंदर सेवा का भाव रहता था, वो राजनीति में उतरते थे, किंतु आज राजनीति का व्यापारीकरण हो चुका है। लोग इसको एक अच्छा रोजगार का साधन मानते हैं। तो मित्रों, राजनीति का हमारी जन पत्रिका के 12 भावों का जो है क्या कनेक्शन है, इस वीडियो में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। यहां हम भावों का कनेक्शन राजनीति के क्षेत्र से संबंधित करेंगे। ग्रहों के संयोजन के बारे में कोई चर्चा नहीं होगी विशेष, और ना ही राशियों के बारे में कोई चर्चा होगी। ये
क्योंकि ग्रहों का संयोजन अलग अलग कुंडलियों में, अलग अलग राशियों में अलग अलग ढंग से होता है, तो वो जो है एक जनरलाइज उसको नहीं किया जा सकता है। तो मित्रों, आज हम केवल भावों के ऊपर जो है चर्चा करेंगे कि कौन सा भाव राजनीति में किस क्षेत्र को दर्शाता है। तो मित्रों, जैसा कि आपको पूर्व से, आप सभी को पूर्व में मैं बता चुका हूं कि जन्म कुंडली में 12 भाव या 12 घर, उनको कह लो, 12 घर होते हैं जिनका संबंध हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से होता है। इन भावों के अलग अलग कारकत्व होते हैं और 12 भाव 12 घरों का स्वामित्व जो है वो मुख्य रूप से जो हमारे 7 ग्रह हैं, क्योंकि 2 तो छाया ग्रह हैं, राहु और केतु, तो इनको तो कंसीडर, मतलब ये तो जो ग्रह जहां बैठते हैं उनके साथ जहां भी ये चक्र में आ जाते हैं तो उनका प्रभाव वहाँ ले लेते हैं और उस तरह से प्रभावित करते हैं। तो मुख्य रूप से हमारे 7 ही ग्रह हुए। तो 7 ग्रह जो होते हैं वो जो है उनका कुंडली के हर एक भाव से क्या संबंध है, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो मित्रों, जैसे कि कुंडली का प्रथम भाव होता है, पहले आप कुंडली को मैं दिखाता हूं। ये जैसे एक उदाहरण स्वरूप मैंने कुंडली तैयार की हुई है। ये कारक ग्रह कुंडली है। इसमें हर भाव का के कौन से कारक ग्रह होंगे उनका संबंध जो है हर भावों से है, अलग अलग भावों से है। यानी कि उनका जो स्वामित्व है वो किस घर से है। जैसे मान लीजिए कोई विधानसभा या लोकसभा होती है तो उसमें विधायकों को या मंत्रियों को अलग अलग आवास आवंटित किए जाते हैं, मतलब ईयर मार्क किए जाते हैं, चिन्हित किए जाते हैं कि इसमें गृह मंत्री का ये आवास होगा, ये शिक्षा मंत्री का होगा। इसी तरह से हमारे ग्रहों के पूर्व से ही ज्योतिष में जो है ये भाव या घर निर्धारित हैं, जिनका स्वामित्व, उनके कारकत्व का स्वामित्व जो है इन ग्रहों के ऊपर है। तो जैसे कि ये पहला भाव मैं आपको बता दूं कि ये 12 भाव हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो जो प्रथम भाव है यानी लग्न भाव, तो लग्न भाव जो कि स्वयं जातक है, यानी स्वयं है वो, यानी कि उसका व्यक्तित्व है, उसकी पर्सनैलिटी है। तो इसके जो कारक ग्रह हैं मित्रों वो सूर्यदेव हैं। यानी कि इस भाव का, प्रथम भाव का जो कहना चाहिए कि स्वामित्व है, यानी ये घर अलॉटेड है सूर्यदेव को, क्योंकि हमारे सिर के ऊपर ही जो है ये भाव रहता है प्रथम भाव। तो वो क्योंकि सूर्यदेव हमारे सिर के ऊपर ही रहते हैं, तो इस तरह से पहला भाव सूर्यदेव, पहला घर सूर्यदेव का स्वामित्व का होता है, क्योंकि सूर्यदेव जो है ग्रहों के राजा हैं। तो जो है इसके अलावा दूसरा जो भाव होता है, यानी कि द्वितीय भाव, तो द्वितीय भाव के जो स्वामी हैं, द्वितीय भाव चूंकि धन का है, परिवार का है, कलाओं का है, तो दूसरा भाव जो है वो उसके देवगुरु बृहस्पति मालिक है। इसके अलावा जो तृतीय भाव है, तृतीय भाव में चूंकि पराक्रम और साहस होता है, दिखाना पड़ता है, तो उसके लिए जो ग्रहों के सेनापति हैं मंगल देव, उनको ये सौंपा गया है। चतुर्थ भाव चूंकि एक जनता का भाव है, या एक कहना चाहिए माँ का भाव है, या अपने सुख और परिवार का भाव है, तो वो जो है उसका जो स्वामित्व है वो चंद्रमा और बुधदेव राजकुमार हैं, चंद्रमा माता है, तो माता और माँ और बेटे को ये सौंपा गया है। इसी तरह से जो पंचम भाव है, पंचम भाव चूंकि संतान भाव
कहा गया है या शिक्षा का भाव कहा गया है या उच्च पद प्राप्त करने का भाव क्या कहा गया है, तो इसमें देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं। और जो षष्ठ भाव है, षष्ठ भाव क्योंकि रोग ऋण शत्रुओं और इसके अलावा कॉम्पिटिशन्स का होता है, उसके जो कारक ग्रह हैं वो शनि देव और मंगल देव है। हालांकि शनि देव और मंगल देव में एक दूसरे में शत्रुता है, किंतु चूंकि पार्टनरशिप में इनको ये घर अलॉट हुआ है, तो यहाँ ये उस तरह से मित्रवत ही काम करते हैं और शत्रुओं को का ह्रास करते को जो है पराजित करते हैं। शनिदेव रणनीति बनाते हैं, मंगल देव उस पर अमल करते हैं। इसी तरह से मित्रों सप्तम भाव जो है वो चूंकि पार्टनर का होता है या मतलब जो है हमारा जो दाम्पत्य जीवन है उनका होता है, तो इसके जो है गुरु और शुक्र देव मालिक होते हैं। पुरुषों के लिए गुरु कहे गए हैं और स्त्रियों के लिए शुक्रदेव कहे गए हैं। इसी तरह जो अष्टम भाव है वो शनिदेव के स्वामित्व का माना गया है। अष्टम भाव जो है वो अष्टम भाव को क्या कहा जाएगा कि अष्टम भाव जो है एक बहुत ही मतलब जो है क्या नाम, यानी कि कहना चाहिए कि अष्टम भाव में हम लड़ाई झगड़े तमाम चीज़ें जो हैं देखते हैं, शत्रुता उसका जो है क्या नाम बदला लेना, ये सब चीज़ें दर्शाता है। इसी तरह से मित्रों नवम भाव भी जो होता है वो नवम भाव जो है वो एक किस्म से कहना चाहिए कि हमारा भाग्य भाव या पिता का भाव है, इस तरह से है। और दसम भाव जो है वो कर्म या कैरियर से संबंधित होता है। तो नवम भाव के जो गृह स्वामी हैं जो घर अलॉटेड है वो गुरु और सूर्य देव को अलॉटेड है। और जो दसम भाव है इसमें 4 बड़े बड़े ग्रह आकर के बैठे हुए हैं। ये घर 4 लोगों की पार्टनरशिप में है, यानी सूर्यदेव, बुधदेव, गुरुदेव, गुरु बृहस्पति और शनिदेव। और जो एकादश भाव जिसको लाभ भाव कहते हैं, इनकम का भाव कहते हैं और बहुत सी चीज़ें सम्मान वगैरह का भाव है, वो उसके जो है वो मालिक गुरु हैं। और जो द्वादश भाव है जो विदेश का भाव है या मोक्ष का भाव है, हॉस्पिटल का भाव है या जेल योग का भी भाव है, ये तमाम कारकत्वों को रखता है। ये बड़ा घर है, इसको जो है शनि देव जो है डील करते हैं। तो ये तो मैंने इन जो ग्रहों की का जो कारकत्व है, जो उनका स्वामित्व है, उसके बारे में हमने आपको बताया। अब राजनीति को हम कैसे देखेंगे, मतलब इन भावों को हम राजनीति से कैसे जोड़ेंगे। तो मित्रों जैसा कि आप सभी को जो है क्या नाम पता है कि प्रथम भाव जो होता है, प्रथम भाव व्यक्ति की पर्सनैलिटी है, यानी उसका जो है व्यक्तित्व है, संपूर्ण व्यक्तित्व। तो संपूर्ण व्यक्तित्व से मतलब यह है कि वो व्यक्ति जो है जो राजनीति में जाना चाहता है वो सूर्य की तरह जो है चमकता हुआ उसका व्यक्तित्व होना चाहिए। उसमें नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए, उसके अंदर सूर्य के राजा के गुण होने चाहिए, वो उसके अंदर दयालुता भी होना चाहिए, क्रूरता भी होना चाहिए, हर चीज होनी चाहिए। तो ये जो है जिस भी व्यक्ति की कुंडली में इस तरह से संयोग बनता है तो वो जो है राजनीति में निश्चित रूप से एंट्री होती है उसकी। द्वितीय भाव जो कहा गया है मैंने अभी बताया, जिसके देवगुरु बृहस्पति मालिक हैं, ये कला का भाव है, यानी जो या परिवार का भी भाव है, जो अपने परिवार को बांध के रखता है। राजनीति में चूंकि आपको जो है सबको एक साथ लेके चलना है, तो जो परिवार को बांध के रखता है, परिवार में कोई फुटन न होने पाए, किसी तरह से भी साम दाम से या कोई भी कला ड्रामा करके वो जो है व्यक्ति अपने परिवार को बांधता है नंबर 1, तब जो है क्या नाम वो राजनीति के लिए फिट हो पाता है। जो तृतीय भाव है वो तृतीय भाव का स्वामित्व मंगल देव को दिया गया है। तृतीय भाव चूंकि पराक्रम और साहस का है, जो व्यक्ति जितना ही पराक्रमी और साहसी होगा वो उतना ही जो है राजनीति में सफल होगा। तीसरे भाव को टिकट जो मिलता है पार्टी का उससे भी देखते हैं। तो अगर तीसरा भाव आपका मजबूत है, बहुत अच्छा है,
ग्रहों के संयोजन से और राशि वाइज, नक्षत्र वाइज, तो जो है क्या नाम, निश्चित रूप से आप अपने पराक्रम और साहस से टिकट प्राप्त करने में सफल होंगे। इसी तरह से मित्रों, चतुर्थ भाव जो है वो जनता का भाव है। जनता जनार्दन का भाव है। जनार्दन मतलब भगवान का भाव भी है, जनता ही भगवान है। तो ये विष्णु भगवान का सिंहासन भी इसको चौथे भाव से कहा गया है। तो मित्रों, ये चतुर्थ भाव से जनता दरबार को देखते हैं। तो ये जो है राजनीति में हर लीडर को इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भाव माना गया है। बिना इस भाव के मजबूत हुए व्यक्ति राजनीति में सफल नहीं हो सकता। जो पंचम भाव है मित्रों, पंचम भाव जो है वो उच्च पद प्राप्त करने का है। जब व्यक्ति राजनीति में उतरता है और कोई चुनाव जीतता है, जैसे मान लीजिए विधानसभा या लोकसभा का, तो वो मंत्री पद के लिए जो है कोशिश करता है। तो यदि उसका पंचम भाव मजबूत है तो उसको फिर यहां से मंत्री पद प्राप्त होता है। जो छठा भाव है मित्रों, छठा भाव चूंकि शत्रुओं से संबंधित है, विरोधियों से संबंधित है, तो यहां जो है विरोधियों से हमारी बहुत सी लड़ाई होती है। बहुत से जो है क्या नाम, हमको मोर्चे खोलना पड़ते हैं। तो यदि ये भाव हमारा मजबूत है तो अब तभी हम जो है विरोधियों को काट पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। जो सप्तम भाव है मित्रों, वो बिल्कुल धुर विरोधी का भाव है। इसको हमारे सामाजिक जीवन में दाम्पत्य जीवन का भाव कहा गया है। तो यही तो होता है, यानी कि हमारी जब हमारा विवाह होता है तो हमको एक नया पार्टनर मिलता है। तो वो शुरू शुरू में उसको समझने में और जानने में बहुत समय लगता है, उससे जो है तालमेल बिठाने में। तो इसी तरह से ये विरोधियों का भाव है। ये मतलब यहाँ पर विरोधी बैठा हुआ है हमारा, यानी कि वो पहले उसको हमारी कोई चीजें, बातें पसंद नहीं आती, लेकिन जब हम विरोधी को परास्त करके जीत जाते हैं तो वही विरोधी फिर हमसे आकर के गले मिलता है। मित्रों, जो अष्टम भाव होता है ये षड्यंत्रों का भाव है। यहां से विरोधी लोग षड्यंत्र रचते हैं आपको डिफीट देने के लिए। तो ये इस तरह से जो है क्या नाम, ये राजनीति के क्षेत्र का ये अष्टम भाव जो है वो षड्यंत्रों को दिखाता है। जो नवम भाव है वो हमारे विरोधी को टिकट प्राप्त करने का भाव है। यहां से नवम भाव से विरोधी टिकट प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि इसलिए कि ये नवम भाव को भाग्य भाव जरूर कहा गया है, लेकिन वो टिकट प्राप्त करेगा तभी, और जब हमसे चुनाव होगा और हम चुनाव में विजयी होंगे तभी तो हमारा भाग्य खुलेगा। अब हमारा भाग्य खुलता है या हमारा दुर्भाग्य बनता है, ये तो वक्त बताता है। इसी तरह से मित्रों, जो दसम भाव है, वो दसम भाव जब व्यक्ति निर्वाचन में विजयी होता है तो विजयी होने के बाद यहाँ दसम भाव से वो शपथ ग्रहण करता है, अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। तो दसम भाव जो है, क्योंकि वो कर्म का भाव है, तो अब उसको कर्म करना है, यानी जनसेवा करना है का कार्य उसको मिला है। तो ये दसम भाव जो है इस तरह से देखते हैं। तो दसम भाव का मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। मित्रों, जो एकादश भाव होता है वो लाभ भाव कहा गया है। लाभ भाव कहा गया है और सम्मान का भी भाव कहा गया है। तो जब व्यक्ति किसी पद पर पहुंच जाता है तो वो कुछ ऐसे कार्य करता है जहां वो सम्मानित होता है, उसको पुरस्कृत होता है। तो ये जो एकादश भाव है वो जो है ये दर्शाता है व्यक्ति को कितने सम्मान मिले। हमारे प्रधानमंत्री जी को विश्व में सम्मान प्राप्त हो रहे हैं। तो इस तरह से ये एक सम्मान का भाव है। इसी तरह से जो अब अंतिम रूप से जो है वो है द्वादश भाव। द्वादश भाव मित्रों क्या है? ये भाव खराब भाव माना गया है। इसमें भी अच्छे और बुरे दोनों तरह के परिणाम मिलते हैं। शनिदेव जो
आपके कर्म के कारक हैं वो इस भाव के स्वामित्व, इनके पास मालिकाना हक है, अकेले इसके मालिक हैं। ये जैसे मैंने बताया था कि हॉस्पिटल का है, जेल यात्रा का है, विदेश का है, मोक्ष का है। तो मित्रों, अगर व्यक्ति ने अपने पद पर रहते हुए कोई गलत काम किए हैं तो यहाँ पर निश्चित रूप से उसको दंडित होना पड़ेगा। तो यहाँ पर सीबीआई, ईडी, सीआईडी, इन सब की जांचों से उसे जो है क्या नाम सामना कर गुजरना पड़ता है। मतलब, और इसमें उसको हो सकता है अगर उसने अच्छे काम किए हैं तो वो उसको पारितोष भी मिलता है, और उसका जो है क्या नाम, जैसे विदेश भाव है तो उसको आगे प्रमोशन भी मिल जाता है। तो इस तरह से मित्रों हम कुंडली को, राजनीतिक कुंडली को इस तरह से हम जो है क्या नाम व्याख्या करते हैं। तो मित्रों जो है इस तरह से अब हमको क्या करना चाहिए कि जैसे इसमें खास करके, जैसे अभी मैंने राहु और केतु की बात नहीं की, तो ये भी बहुत ही अहम भूमिका राजनीति में निभाते हैं। राहु ग्रह की तो आज चूंकि इस कलयुग में राहु को कलयुग का राजा भी कहा गया है, और ये राजनीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष ग्रह माना गया है। तो इसका किन ग्रहों के साथ बैठता है, किन भावों में बैठता है, उस तरह से जो है कुंडली का जब विश्लेषण करते हैं हम, जब ग्रह बैठे होते हैं कुंडली में, उन ग्रहों से, दशाओं से, महादशाओं से, अंतरदशाओं से, नक्षत्रों से, और जो है उसके कालचक्र वगैरह से उस जातक के, तब हम किसी निर्णय पर पहुंच पाते हैं कि ये व्यक्ति राजनीति में कितना सफल होगा या नहीं हो पाएगा। इसी तरह से मित्रों जीवन के और क्षेत्र में भी, जैसे हमें अपने कार्यालय में, अपने प्रमोशन में, पदोन्नति में, तमाम चीज़ों में हम राजनीति से घिरे होते हैं। मतलब हम अच्छा भी काम करते हैं तो भी हमारी टांग खींचने वाले होते हैं। तो मित्रों इस तरह से इस विषय को जानना बहुत ही जरूरी था, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगर मित्रों मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस पर लाइक जरूर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।